नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती 2024 के बारे में। तो देखिएगा, ये एसके पब्लिकेशन के द्वारा जारी महत्वपूर्ण बुक हैं। जैसे ये पुस्तक है टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए, जो कि एक बहुत ही उपयोगी पुस्तक है जिसका आप अध्ययन करें। इसी प्रकार ये अभ्यास पेपर सेट हैं जी, और कुल कितने अभ्यास पेपर्स हैं? 50 अभ्यास पेपर्स हैं, जो भी टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी पेपर सेट हैं। इसी प्रकार ये है अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, जो कि जीडी ऑफिस असिस्टेंट टेक्निकल नर्सिंग वेटरनरी ट्रेडमैन महिला पुलिस टेरिटोरियल भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आर्मी के पेपर में ज़्यादातर जीके के क्वेश्चन का एक स्तर होता है, इसलिए हमने आर्मी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का समावेश इस बुक में किया है। इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित इसमें हल दिया गया है। तो ये एसके पब्लिकेशन के द्वारा जारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आज अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक राज्यपाल यानी गवर्नर व उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, इन टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं राज्यपाल। यानी गवर्नर। तो देखें, राज्यपाल यानी गवर्नर, तो राज्यपाल पद का विवरण कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 153 में है। यानी राज्यपाल पद का विवरण कौन से में है जी? 153 में है। देखें, जब भारत का संविधान लागू हुआ, यानी भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। यानी भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यानी जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यानी प्रत्येक राज्य में क्या होगा? राज्यपाल होगा। लेकिन उसके बाद में 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन जो कब किया गया? 1956 में किया गया। और उसमें यह कहा गया कि नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। एक राज्यपाल हो सकता है। तो कहने का अर्थ है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय तो क्या कहा गया कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन उसके बाद में 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, और उसमें कहा गया कि नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। और राज्यपाल पद का विवरण कौन से आर्टिकल में है जी? अनुच्छेद 153 में है। इसी प्रकार देखें, जो राज्यपाल है, तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये बात तो कब कही गई थी? जब भारत का संविधान लागू हुआ। और 7वां संविधान संशोधन द्वारा क्या कहा गया कि नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। अब देखें, राज्यपाल बनने के लिए एक शर्त यह है कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल बनता है वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यानी जिस भी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है, जिस भी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है, तो वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है
कि जिस भी व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे कहने का अर्थ है, मान लो यदि किसी व्यक्ति को हरियाणा का राज्यपाल बनाया जा रहा है तो हरियाणा का निवासी नहीं होना चाहिए, यानी वो हरियाणा का निवासी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया जा रहा है तो मध्य प्रदेश का निवासी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा रहा है तो राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि जिस भी व्यक्ति को किसी भी राज्य का यदि राज्यपाल बनाया जाता है तो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार देखिएगा, ये पूछा जाए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है जी? राज्यपाल में निहित होती है। जैसे ये पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है जी? राष्ट्रपति में निहित होती है। उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति पूछे राष्ट्रपति में, जबकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है, यानी किसी भी राज्य की बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल किसी भी राज्य की बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी जी? सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू, जिसे नाइट इंगल ऑफ इंडिया यानी किसी भी राज्य की बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी जी? सरोजिनी नायडू, जिसे नाइट इंगल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला कहा जाता है। भारत की कोकिला। तो ये पूछा जाए कि नाइट इंगल ऑफ इंडिया या भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। और ये किस राज्य की राज्यपाल बनी जी? यूपी की बनी थी, यानी उत्तर प्रदेश की बनी थी। कहाँ की जी? उत्तर प्रदेश। तो ये पूछें कि किसी भी राज्य की बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी जी? सरोजिनी नायडू, जिसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला, और कहाँ की बनी? उत्तर प्रदेश की बनी। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थी को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी कराते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। इसके साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के भी अलग से बैच चल रहे हैं।
प्रकार ये पूछा जाए कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये पूछा जाए कि गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी? 35 वर्ष। मैं आप लोगों को बता दूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए जी? 35 वर्ष होनी चाहिए। जबकि ये पूछा जाए कि राज्यपाल बनने के लिए अधिकतम आयु क्या होती है, तो अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष, जबकि अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। तो ये पूछ लिया जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है जी? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ उस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो कौन शपथ दिलाता है जी? उस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। जबकि शपथ जिस भी राज्य में वो राज्यपाल बनाया जा रहा है, तो उस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जैसे राजस्थान में किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है, तो राजस्थान में जो राज्यपाल बनेगा उसकी नियुक्ति तो कौन करेगा जी? राष्ट्रपति। जबकि जो राजस्थान का हाईकोर्ट है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश है, वो राज्यपाल को क्या दिला देगा? शपथ दिलाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल वो किसके प्रसाद पर्यंत होता है जी? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। किसके पर्यंत? यानी राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है जी? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यानी जब भी चाहे राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। तो ये पूछ लिया जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। लेकिन ये पूछे कि राज्यपाल सामान्य रूप से कितने साल के लिए बनते हैं, तो सामान्य रूप से राज्यपाल कितने साल के लिए बनाए जाते हैं जी? सामान्य रूप से 5 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं जी? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। तो देखिएगा, ये जो राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, उनके ऊपर मैंने डिस्कस किया। तो राज्यपाल पद का विवरण आर्टिकल 153 में है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। शपथ उस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। इसी प्रकार है अपना टॉपिक हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तो देखिएगा, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, इसका विवरण अनुच्छेद 214 से 231 तक है। यानी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? अनुच्छेद 214 से 231 तक है।
देखें, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं जी? 25 हाई कोर्ट। और 25वां हाई कोर्ट कहां पर है? आंध्र प्रदेश में बना। तो ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, जबकि 25वां हाई कोर्ट कौन सा था जी? आंध्र प्रदेश था। तो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय कौन से कहां से कहां तक? 214 से 231 तक है। आप लोगों को मैं बता दूं, शुरू में ये कहा गया था जब भारत का संविधान लागू हुआ, उच्च न्यायालय यानी जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, यानी प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। लेकिन उसके बाद में 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, और उसके तहत ये कह दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे आर्टिकल 231 में कहा गया, अनुच्छेद 231 में कहा गया कि नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, एक हाई कोर्ट हो सकता है। यानी पहले तो क्या कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक क्या हो सकता है? हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, उच्च न्यायालय, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों का हाई कोर्ट कहां पर है जी? चंडीगढ़ में है। यानी पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ तीनों का हाई कोर्ट कहां पर है? चंडीगढ़ में। इसी प्रकार है असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यानी असम, मिजोरम, नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश, इन सभी का कहां पर है जी? गुवाहाटी में है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ जी? जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों का कहां पर है? चंडीगढ़ में। इसी प्रकार असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश का कहां पर है? गुवाहाटी में। इसी प्रकार जैसे दादर नागर हवेली, दमनदीप, महाराष्ट्र, गोवा, यानी दादर नागर हवेली, दमनदीप, महाराष्ट्र और गोवा, इनका कहां पर है जी? मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में। इसी प्रकार केरल व लक्षद्वीप, इसका कहां पर है जी? केरल में, एर्नाकुलम में है। तो ये मैंने बताया आप लोगों को कि कहने का अर्थ है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता है? राज्यपाल, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता है जी? हाई कोर्ट हो सकता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए? यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता, तो देखें, नंबर 1, वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का क्या हो जी? नागरिक हो। इसी प्रकार हाई कोर्ट से नीचे जो न्यायालय होते हैं उसमें वह 10 वर्ष तक वकील रहा हो या
वह 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ऐसे व्यक्ति को हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो ये न्यायाधीश बनने की क्या है, योग्यता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट में बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, यानी हाई कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। हाई कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो हाई कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी जी, लीला सेठ थी। यानी हाई कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी जी, लीला सेठ थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। मीरा साहिब फातिमा बीबी। जबकि हाई कोर्ट में बनने वाली कौन थी जी, लीला सेठ थी। इसी प्रकार ये पूछा जाएगा वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट कितने हैं जी। वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हैं। जबकि 25वां हाई कोर्ट कहां पर बना, आंध्र प्रदेश में बना। कहां पर बना जी, आंध्र प्रदेश में। इसी प्रकार ये पूछा जाए सर्वप्रथम हाई कोर्ट कब बने। सर्वप्रथम भारत में हाई कोर्ट कब बने, तो सर्वप्रथम भारत में हाई कोर्ट कब बने जी, 1862 में। तो ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारत में हाई कोर्ट कब बने, 1862 में। कहां पर बने, 1862 में सर्वप्रथम कहां पर बना, कलकत्ता, फिर मुंबई और फिर चेन्नई। तो सर्वप्रथम भारत में हाई कोर्ट कब बने जी, 1862 में। पहला कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। और 1866 में हाई कोर्ट कहां पर बना, 1866 में हाई कोर्ट इलाहाबाद में बना जी। कहां पर बना, इलाहाबाद में बना। तो 1862 में 3 बने, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बना। और इस प्रकार वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है जी, 25 है। एक देखें, सभी हाई कोर्टों में न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं है। सभी हाई कोर्टों में न्यायाधीशों की संख्या क्या है जी, अलग अलग है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है जी, राष्ट्रपति करता है। तो ये याद ध्यान रखना है। ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य का राज्यपाल। यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है जी, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। जैसे राजस्थान में जो हाई कोर्ट है उसमें जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ राजस्थान का राज्यपाल दिलाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहते हैं। यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं, अपने पद पर रहते हैं। यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं। तो कब तक रहते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक। यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहते हैं जी, 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहते हैं जी, 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक।
जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहते हैं? 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो देखिएगा, अब देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे प्रश्न है, ये पूछा जाए कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए जी? आंसर होगा जी 35 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष? 35 वर्ष। जबकि ये पूछा जाए कि अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। और आप लोगों को मैं बता दूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए जी? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार ये पूछा जाए किसी राज्य की बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो किसी राज्य की बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी जी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी साहब? सरोजिनी नायडू, जिसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला। और ये किस राज्य की बनी थी जी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो ये पूछा जाए कि किसी राज्य की बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी जी? सरोजिनी नायडू, जिसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला कहते हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है जी? आंसर क्या होगा? राज्यपाल को शपथ उस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो आंसर क्या होगा जी? वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। और 25वां हाई कोर्ट कहाँ पर बना जी? आंध्र प्रदेश में बना। यानी 25वां हाई कोर्ट कहाँ पर बना? आंध्र प्रदेश में बना। इसी प्रकार ये पूछा जाए 1862 में सर्वप्रथम बने 3 हाई कोर्ट कौन से हैं? तो आंसर क्या होगा जी? कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। यानी 1862 में सर्वप्रथम बने 3 हाईकोर्ट कौन कौन से हैं? कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। और इनमें भी सबसे पहले कौन सा बना है जी? कलकत्ता बना है। इसी प्रकार ये पूछा जाए हाईकोर्ट
में बनने वाली हाई कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? हाई कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आंसर क्या होगा जी? लीला सेठ थी। यानी हाई कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी जी? लीला सेठ। जबकि ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली, तो सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी जी? मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। इसी प्रकार ये पूछा जाए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर क्या होगा? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर क्या होगा? उस राज्य का राज्यपाल, यानी उस राज्य का गवर्नर यानी राज्यपाल हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को क्या दिलाता है जी? शपथ दिलाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं, अपने पद पर रहते हैं। यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं, तो आंसर क्या आएगा जी? 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक। जबकि ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहते हैं? 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो देखिएगा अपन ने जो ये राज्यपाल और हाई कोर्ट थे इस टॉपिक पर डिस्कस किया, वह इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके ऊपर भी अपन ने डिस्कस किया। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।